ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने बताए थे पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वर अभ्यर्चन रूपेण जनितां प्रागुफलक्षणा प्राग उक्त लक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्य उत्पन्न आत्मा विवेक ज्ञानस्य केवल आत्मज्ञान निष्ठारूप नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धिर येन क्रमेण भवति तद्वक्तव्यम् इति आह। भगवान ने पहले श्लोक में स्वधर्मानुष्ठान रूप ईश्वर आराधना से अपना जो धर्म है, अपना धर्म से रह कर के ईश्वर आराधना करने पर जो उत्पन्न होता है वो तत्वज्ञान निष्ठा की ऐसे बारंबार करते 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 वो क्या करता है, सिद्धि को जिसने प्राप्त किया है। भगवान पहले बता दिए अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। जिन्होंने बुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार विषय को आसक्ति नहीं हुआ है और अपने को जीत लिया है, माने शरीर को जो अच्छा लगे उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार जिनका स्पृहा अतीत हो गया है उसको क्या बोलते, नैष्कर्म्य सिद्धि, वो सन्यासी प्राप्त करता है। ज्ञान निष्ठा यहाँ पर जो बता दिए, स्वधर्मानुष्ठान मतलब नित्य कर्म जो है अपना धर्म में रह करके जो ईश्वर आराधना में तत्पर हो, ऐसे वाले साधन करते 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 आजीवन जो करता है वो अंत में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और उनके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। और वो क्या है, उसको ऐसे सिद्धि हो गया है, आत्मा विवेक ज्ञान भी उत्पन्न हो गया है। ऐसे करते करते आत्मा विवेक ज्ञान मतलब विवेक में आत्मा ही सब कुछ है, बाकी
जितना है वो अनात्म वस्तु है, वो अपने निजी पदार्थ नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, सबको त्याग देता है। पुत्र, दारा, गृह आदि सबको त्याग करता है, किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं होता है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये भाव उनके मन में हो गया है। ऐसे क्या करता है, वो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसको बतलाने के लिए ये सिद्धि कैसे प्राप्त होते हैं, ये आगे जो श्लोक है वो बता रहे, उसको हम श्रवण करेंगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, संन्यासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष, ऐसे वाले सिद्धि को अपने ज्ञान निष्ठा में रह करके स्वधर्म अनुष्ठान रूप प्राप्त करते ईश्वराराधना जो करता है, वो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है। आत्मा ही सब कुछ है। ये सिद्धि को जो प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये सिद्धि को प्राप्त करके जो ब्रह्म को प्राप्त करता है, उससे मेरे वचन से वो कैसे वो प्राप्त करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो। हे कुंतीपुत्र, ज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट निष्ठा है, ज्ञान कैसे होता है, और सबसे उत्कृष्ट जो है उसको मैं तुमको संक्षेप में बता रहा हूँ, आप सुनो। इस पर भगवान ने यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धि प्राप्त बोले कि सर्वकर्मण ईश्वरम समभ्यर्च तत्प्रसादजाम काय इंद्रियाणाम ज्ञाननिष्ठा योग्यता लक्षणानां सिद्धिं प्राप्तः सिद्धिं प्राप्त इति तदनुवाद उत्तरार्थ। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि अपने वर्णाश्रम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, वो वर्णाश्रम में धर्मानुष्ठान से साधक जो है, वो ईश्वर की पूजा करके ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से शरीर और इंद्रिय में ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने वर्णाश्रम में रह करके, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का क्या है, पठन पाठन कराना, भिक्षावृत्ति करना, ये ब्राह्मण का लक्ष्य है, और पूजा पाठ करना अपने वर्णाश्रम धर्म के रह करके। वो जो धर्मानुष्ठान करता है, मतलब नित्य कर्म को कभी छोड़ता नहीं, जो संध्या आदि, त्रिसंध्या आदि जो है, और उसमें रह करके वो करने के बाद गायत्री आदि करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को गायत्री में अधिकार है। वो धर्मानुष्ठान करके वो साधक क्या करता है, ईश्वर की पूजा करता है, परमात्मा की पूजा करता है, परमात्मा ही सब कुछ है ऐसे। तो ये करते करते दीर्घ समय तक
जब करता है, 12 साल, 20 साल या 50 साल करने के बाद ईश्वर की कृपा से उनका क्या होता है, शरीर और इंद्रिय में ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप वो ऐसे करते 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 शरीर में और इंद्रिय में ज्ञान निष्ठा के योग्यता रूप सिद्धि को वो प्राप्त करता है। ऐसे सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस ज्ञान निष्ठा रूप साधन से परमात्मा को प्राप्त करता है, उस ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम को तू मेरे वचन से अच्छी प्रकार निश्चय कर, निर्णय कर ले। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ तो आप इसको निर्णय कर, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में सिद्धिं प्राप्त ये कथन का अनुवाद है। पूर्वोक्त जो कथन पूर्वज में जो कहा गया है उसका कथन है, जो उत्तर साधन बतलाने के लिए कहा गया है। अभी आगे पहले तो कह चुके हैं, अभी आगे जो बताएंगे उसको भगवान ने कहने के लिए ये सिद्धिं प्राप्त ये शब्द कहा गया है। तो क्या आप ज्ञान निष्ठा प्राप्ति प्रकार को विस्तार से कहेंगे? बोले कि नहीं, मैं तो संक्षेप में आपको बतलाऊंगा। हे कौन्तेय, जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है जीव, उससे मेरे वचन द्वारा अच्छी प्रकार से आप समझ लो। इस वाक्य द्वारा जिस ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा की गई है, ब्रह्म को प्राप्ति करने का प्रतिज्ञा की गई है, उससे इदम रूप से बतलाने के लिए ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो वाक्य कहा है। हीटर स्विच बंद कर दो। निष्ठा का अर्थ होता है पर्यावसान अर्थात परिसमाप्ति। ब्रह्म ज्ञान की जो परिसमाप्ति है वो कैसे है, किस प्रकार, ये बताने। जैसा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान कैसा है, बोले कि जैसे आत्मा है। वो आत्मा कैसी है, जैसे भगवान ने कहा है, जैसे उपनिषद वाक्यों में कहा गया है और जैसा युक्ति से सिद्ध होता है उसी को भगवान आगे बताएंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति में बताया गया। और वो भगवान क्या है, बोले कि परमात्मा जो है सत्य स्वरूप है, सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। सत्स्वरूप मतलब जो तीनों काल में रहता है, और ज्ञान जो है वही आत्मा ही ज्ञान है, उसको जानने पर वो ज्ञान है। अनंत मतलब वो विस्तृत है, कहीं नहीं है ऐसा नहीं बता सकते। तो ये आत्मा अपने अंदर जो है उसी परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो भी ऐसा ही है। लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य भाव होने पर जीव जो है जीव भाव को प्राप्त करता है। वो ज्ञान कैसे बता रहे हैं, बोले कि जो अपने वर्ण आश्रम के धर्म में रह करके साधक ईश्वर की पूजा करता है, तो ऐसे करते करते करते
दीर्घ दिन होने के बाद ईश्वर की कृपा से उन्होंने शरीर और इंद्रियों में ज्ञान निष्ठा की जो योग्यता रूपा सिद्धि को वो प्राप्त करता है। इसके ऊपर अभी आगे कैसे प्राप्त करता है उसका ये बताने जा रहे हैं भगवान ने। उसको हम आगे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान ने सेयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथम कार्येति। ब्रह्म ज्ञान की जो परानिष्ठा बतलाने की प्रतिज्ञा की गई थी वो निष्ठा कैसे करनी चाहिए, ऐसे जिज्ञासा होने पर आगे ये 3 श्लोक में भगवान बताएंगे ज्ञान जीव कैसे प्राप्त करता है, किस प्रकार। जैसे छात को जाने से कैसे जाते हैं, सीढ़ी के माध्यम से, तो वो सीढ़ी किस प्रकार का है, तो ऐसे हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे वो क्रम बताने जा रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया मुजुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च। बोले कि माया रहित निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त, निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब बुद्धि को दृढ़ करके आत्मा ही सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है, जितने दिख रहा है वस्तु वो सब क्या है, अनात्म है, नित्य नहीं है। ऐसे युक्त पुरुष क्या है, धैर्यपूर्वक धैर्य धारण करके कार्यकरण संघात रूप आत्मा को कभी कभी क्या होता है, विषय में चला जाता है। कार्यकरण संघात रूप आत्मा को नियम में करके, नियमन करके मतलब दृढ़ करके, सब इंद्रियों को अपने बस में करके उन्होंने क्या है, बाह्य विषयों को छोड़कर शरीर स्थिति के योग्य प्राप्त वस्तु में भी राग द्वेष न करके, मतलब समस्त बाहर विषयों को वो त्याग कर देता है और शरीर के लिए जो हितकारक है, शरीर तो धारण करना पड़ेगा, उसी में भी आसक्ति नहीं होता है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। भोजन मिल गया अच्छा है, नहीं मिला वो भी अच्छा है। इसी प्रकार भाव को वो राग द्वेष आदि ना करके ये भगवान ने बता रहे हैं ये साधन। अभी उनका विस्तार रूप से बता रहे हैं। बुद्धिया अध्यवसाय आत्मिकया विशुद्धया मायारहितया युक्तः संपन्नो धृत्या धैर्येण आत्मानं कार्यकारण संघात नियम्य च नियमनम कृत्वा। भगवान ने बता रहे हैं समारोपित अतधर्म की निवृत्ति द्वारा ब्रह्म में जो ज्ञान की परानिष्ठा है वो सुसंपाद्य है, पर उसका उपाय क्या है, इसी को इसी श्लोक में बताने जा रहे हैं। बोले कि ब्रह्म आत्मा ऐक्य रूप, ब्रह्म से ये आत्मा अलग नहीं है। आत्मा जो है ये परमात्मा का ही अंश है,
ये अंशा अंशी भाव है। ऐसा जैसे जल, हम कुएं का जल निकालते हैं तो वह जल आने के बाद वो कुएं का जल जो है अंशी हो गया, और हम निकाल के लाया हुआ बाल्टी में वो जल अंश हो गया, लेकिन जल एक ही है। ऐसे आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा अंशी हो गए और आत्मा अंश हो गया। ये दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा जिनका हो गया है, और वो संशय विपर्य से शून्य है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखता मन में, किसी भी प्रकार का, शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसी प्रकार संशय नहीं रखता है। ऐसे बुद्धि से युक्त साधक को, जिनका निश्चयात्मिका बुद्धि हो गया, बुद्धि विशुद्ध हो गया, और उन्होंने धारण क्या ना, ये परमात्मा, ये आत्मा जो है परमात्मा से अभिन्न है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। इसी प्रकार बोले कि ये धैर्यपूर्वक कार्य कारण संघात रूप जो आत्मा, मतलब जो शरीर को अपने बस में करके, मतलब शरीर को मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करके, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो खाएंगे वो देखेंगे वो लिखेंगे, ये सब नहीं है। अपने बस में करके, और बता रहे हैं बोले कि शब्द जिसमें प्रधान है, ऐसे समस्त विषयों को त्याग करके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय को त्याग करके, अर्थात शरीर में स्थित मात्र विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का परित्याग कर, शरीर के लिए जो चाहिए बस इतना ही वो ग्रहण करता है, शरीर को जो चाहिए, और वो भी कैसा है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं है, इसी प्रकार। एवं शरीर स्थिति के लिए आवश्यक प्राप्त वस्तु, शरीर रखने के लिए जो आवश्यक वस्तु है, भोजन जल आदि जो है, घर, इसमें भी उनका राग द्वेष नहीं होता, आसक्ति नहीं होता, ना क्रोध भी होता है। मिलने पर आसक्ति होता है और न मिलने पर क्रोध होता है। इसमें जिन्होंने परित्याग कर दिया, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिलने पर भी अच्छा है, ऐसे साधन करना चाहिए। जैसे सुदामा जी भिक्षाटन करते थे, वो जानते थे कि ये संसार सब जो है ईश्वर की माया है, और मैं जो हूँ, मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूँ। शरीर मरता है, क्योंकि शरीर का उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, और शरीर के लिए ही ये सब प्रपंच है। तो शरीर तो नाशवान है, इसमें संबंध न रख करके उन्होंने भिक्षाटन करके, मिलता था तो खा लेते थे, और जब नहीं मिलता था फिर भगवान में मन लगाते थे। लेकिन उन्होंने अपने साधन को कभी छोड़ा नहीं। लोग क्या करते हैं, नहीं मिला तो क्रोध हो जाते हैं। सुदामा जी को बहुत दिन ऐसे भिक्षा नहीं मिलता था, पानी पी करके रहते थे, लेकिन दिन रात उन्होंने भगवान का नाम कभी छोड़े नहीं, संध्या बंदन कभी परित्याग नहीं किया, और स्वाभिमान से रहे। कहीं एक बार उनको राजा ने बोला, तुम हमारा गुणगान करो, तुम्हारा ये दरिद्रता चली जाएगी। बोले कि मैं कहाँ दरिद्र हूँ, मुझे किसी भी वस्तु का आवश्यक नहीं है। जयकार करना है जो संसार को पालन करता है,
संसार की रक्षा करता है, उसका जयकार करना चाहिए। आपके जयकार करने से क्या है, आप तो नाशवान हो। उसका गुणगान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, तब जो है ये होता है। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय वाला ऐसे साधन किया जाता है। मतलब बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि करके, बाह्य विषयों को ग्रहण न करके, और शरीर धारण के लिए भी जो चाहिए उसी में भी आसक्ति न हो करके ये साधन जो करता है उसे उसको ये आत्मज्ञान की मतलब प्राप्ति होती है। आगे बता रहे हैं, ततः बोले कि उस साधक के लिए अन्य उपाय भी ये अग्रिम श्लोक में बता रहे हैं। विविक्त से विलब्ध्वासि यद्वा काय मानसः ध्यान जोगो परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। बोले कि उस साधक के लिए, ऐसे साधक के लिए जिनका निश्चयात्मिका बुद्धि हो गया है, अपने इंद्रिय मन को दमन करके रखा है, आत्मा को ही सब कुछ मानता है, ऐसे साधक के लिए क्या बता रहे हैं, बोले कि विविक्त से भी हो, हित मित मध्य आहार करने वाला हो, वाणी शरीर और मन को संयमित करने वाला हो, सदा ध्यान एवं योग के श्रेष्ठ साधन जिन्होंने माना है तथा दृढ़ वैराग्य का आश्रय भी ले रखा है, ऐसे उसका विस्तार से कर रहे थे। विविक्त से भी जो बता रहे हैं, जिनका आदत बन गया है, कहाँ, बोले कि जंगल में रहने का, और क्या है, नदी के तट पर, नदी पुलिन, और गुफा में, पहाड़ के गुफा में रहने का जिनका स्वभाव बन गया हो, ये और क्या है, बोले कि निद्रा आलस्य और प्रमाद, निद्रा भी नहीं है, सोने का मन है और आलसी भाव है, ये सब, और प्रमाद करना जो बाद में करेंगे, इसी प्रकार जो करने वाले, एवं बुद्धि विक्षेप होना, बुद्धि विक्षेप को दूर करने के लिए, बुद्धि में विक्षेप होता है, अरे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं प्राप्त नहीं हुआ, इसी प्रकार मैं इतना दिन बेकार हो गया, इसी प्रकार विक्षेप होता है। ये चित्त प्रसाद के साधन हैं। ये जो है विक्षेप को त्याग करके, निद्रा आलस्य से रहित हो करके, भूख प्यास को जो दमन करके, ये सब है, ये सब साधन है। बोले कि ध्यान और जोग ये साधन के लिए वाणी शरीर मन का संयमित होना आवश्यक है। ध्यान करने के लिए और योग करने के लिए, ये जो है, बोले कि बोलना भी भगवान ने पहले 6ठा अध्याय में बता रहे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य आनेषु, मतलब वाणी को संयम करना, ज़्यादा बोलना नहीं, आवश्यक पड़ने पर ही साधक बोलते हैं। और शरीर भी कभी आलसी भाव नहीं रखना, और मन भी विभिन्न प्रकार विषयों को नहीं लेना, मिल गया नहीं मिला, इसी प्रकार। बोले कि और क्या है, बोले कि इंद्रियों से उपरत होना। इंद्रिय सुख पाने के लिए लोग होते हैं ना, मुझे सुख मिले, इंद्रिय उपभोग करे, तो इंद्रियों का
इंद्रियों के इच्छा को तृप्ति कराने वाले। बोले कि इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि को घी डालने पर अग्नि कभी बुझता नहीं है और जोर से जलता है, ऐसे इंद्रियों भी विषय प्राप्त होने पर उनका उच्छृंखल स्वभाव बढ़ता है। बोले कि इसलिए ज्ञानी क्या करता है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है और आत्मा स्वरूप चिंतनात्मक ध्यान करना है। आत्मा ही सब कुछ है, ये ध्यान रखना है। आत्मा ही है सब कुछ, और उसी आत्मा विषय में चित्त को एकाग्रित करना। आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मान करके एकाग्र करके उसी को ही जोग बताते हैं। भले कि ये दोनों ध्यान और जोग को जिसमें उत्कृष्ट साधन मान रखा है, उनको ये आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा का ही ध्यान करना और आत्मा को ही चिंतन करना, ऐसे जिनके और वो दृष्ट अदृष्ट विषय में वैतृष्ण रूप वैराग्य का नित्य ही जिसमें आश्रय है, किसी भी वस्तु का प्राप्त करने का जिनके मन में लालसा नहीं है, बोले कि ऐसे साधक ज्ञान निष्ठा प्राप्ति में सफल हो जाता है। अभी आगे बताने जा रहे हैं। बोले कि ज्ञान निष्ठा सन्यासी के लिए कुछ भी विशेषण दिए गए हैं। ज्ञान निष्ठा सन्यासी कैसे होते हैं? अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोले कि ऐसे वाले सन्यासी बोले क्या करता है, उसमें अहंकार नहीं रहता है, काम रागादि से युक्त बल नहीं है, धर्म अतिक्रमण का कारण दर्प है, और काम क्रोध एवं परिग्रह का परित्याग कर ममता रहित शांत ज्ञान निष्ठ साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसका विस्तार से बता रहे हैं। आत्मा में अहम भाव, उसको अहंकार करते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही है। इसी प्रकार से जो रहित है, अहंकार जो नहीं करता। बोले कि देह इंद्रिय आदि में क्या होता है, देह और इंद्रियों में काम मतलब आसक्ति, राग मतलब क्रोध, उसी के सामर्थ्य को बल कहते हैं। इन्होंने जो त्याग कर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, और दूसरे शरीरादि सामर्थ्य को त्यागना शक्य नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। बोले कि हर्ष के बाद होने वाले मर्यादा को अतिक्रमण करने का कारण को दर्प कहते हैं। हृष्ट पुष्ट जो है दर्प करता है, और दर्प करने वाला धर्म का अतिक्रमण करता है। धर्म का अतिक्रमण मतलब अपने इच्छा से ही जो भी कुछ करता है, और स्मृति से मर्यादा को, स्मृति में जो बताया गया, वेद में पुराणों में जो बताया गया, उसी मर्यादा को उल्लंघन जो करता है, ऐसे घमंड को दर्प कहा गया है। इच्छा को काम कहते हैं और द्वेष को क्रोध कहते हैं। इंद्रिय एवं मनोगत दोष के परित्याग कर देने पर शरीर धारण के लिए या धर्मानुष्ठान के निमित्त बाह्य परिग्रह न करे,
सामान इकट्ठा करके हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, उसको जो इकट्ठा करके रखते हैं पहनने के लिए, खाने के लिए, उपभोग करने, ये जिसमें मन में नहीं है और कोई नहीं रखता है, ऐसे परित्याग करके परमहंस परिप्राजक हो करके देह जीवन मात्र में भी ममता रहित, देह में भी ममता नहीं रखता है। मैं दुबला हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, इसी प्रकार देह में जिसका ममता नहीं है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान निष्ठा संयतात्मा साधक है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जो है वो ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। आगे की चर्चा हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।